भारत के एक छोटे से शांत गांव सोनपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर कच्चा था, छप्पर टपकता था और खेत भी बहुत छोटा था। सालों से कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी मेहनत को बर्बाद कर देती थी। उसकी पत्नी गौरी हमेशा उसे हिम्मत देती थी कि भगवान मेहनत का फल ज़रूर देगा। लेकिन रामू के मन में चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गांव के अमीर साहूकार लाला सेठ से उसने कर्ज लिया हुआ था। सेठ बहुत लालची और निर्दयी आदमी था। वो गरीबों को कर्ज देकर उनकी ज़मीन छीन लेता था। रामू का 10 साल का बेटा मोहन मासूम था। वो रोज़ खेत में जाकर पूछता, बाबा हमारे खेत में भी कभी अच्छा अनाज उगेगा? रामू मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर से टूट चुका था। एक दिन लाला सेठ उसके घर आकर जोर से चिल्लाया, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी ज़मीन मेरी। रामू और गौरी पूरी रात सो नहीं पाए। अगली शाम रामू अपने खेत में बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़े साधु वहां आए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने रामू से कारण पूछा। रामू ने अपनी सारी परेशानी बता दी। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा चमकदार बीज निकाला और कहा, इसे अपने खेत में बो दो, ये तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लेना। रामू ने हाथ जोड़कर बीज ले लिया। रामू ने अगले दिन बीज बोया। कुछ ही दिनों में उस जगह से एक अद्भुत पौधा निकला। धीरे धीरे वो सुनहरी बालियों से भर गया। जब फसल तैयार हुई तो रामू दंग रह गया। वो गेहूं नहीं बल्कि सोने जैसे चमकते दाने थे। रामू और गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने थोड़ा सोना बेचकर कर्ज चुका दिया, घर की मरम्मत करवाई और साधारण जीवन जीते रहे। उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोना नहीं लिया। गांव में ये बात फैल गई। लाला सेठ को जलन होने लगी। उसने रामू को डराकर राज उगलवा लिया। सेठ साधु को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचा और उनसे वही बीज मांगा। साधु ने उसे भी चेतावनी दी, लालच मत करना। लेकिन सेठ ने मन ही मन सोचा कि वो पूरा खजाना निकाल लेगा। उसने बीज बोया। उसके खेत में भी सोने के पेड़ उगाए। पेड़ों पर चमकचमाते सोने के फल लगे थे। सेठ पागल हो गया। उसने पेड़ों को जड़ों सहित उखाड़ना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा सोना मिल सके। तभी आसमान में कड़कती बिजली गिरी, तेज आंधी चली और देखते ही देखते सारे पेड़ जलकर राख हो गए। पूरा खेत बंजर बन गया। सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। डर के मारे वो साधु के पास भागा और माफी मांगी। साधु बोले, जिसे संतोष नहीं उसे धन भी नहीं टिकता। सेठ को अपनी गलती समझ में आ गई। वो गांव लौटा, गरीबों का कर्ज माफ किया और रामू से भी क्षमा मांगी। रामू ने अपने बेटे मोहन से कहा, बेटा भगवान मेहनत का फल देता है, लेकिन लालच करने वालों से सब छीन लेता है। गांव में फिर खुशहाली आ गई और सबने संतोष का महत्व समझा। सीख, लालच बुरी बला है, संतोष सबसे बड़ा धन है।